नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और हम कंडीशनल सेंटेंसेज को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लासेज में हमने जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के बारे में देख लिया और ये भी देख लिया कि इफ क्लोज होता है उसमें कभी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जाता, मेन क्लोज के अंदर किया जा सकता है, यानी इसमें फ्यूचर नहीं करते। फ्यूचर का मतलब विल से यूज नहीं करते, ये अपने पिछली क्लासेज के अंदर देख लिया, फ्यूचर नहीं करते और इसमें फ्यूचर या मॉडल का यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज के अंदर। तो अपने देख लिया था कि जीरो कंडीशन किसे कहते हैं। जीरो कंडीशन उसे कहते हैं जो साइंस की बातें करें, यूनिवर्सल ट्रूथ की बातें करें। और इफ क्लोज के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल यूज होता है और मेन क्लोज के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस यूज किया जाता है, डू डज यूज किया जाता है दोनों तरफ। और उसके बाद अपने पढ़ा था कि फर्स्ट कंडीशन यानी ओपन कंडीशन भी बोलते हैं जिसे, इसमें अपने पढ़ा था कि इफ क्लोज के अंदर तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है क्योंकि इसमें तो फ्यूचर यूज नहीं किया जाता। लेकिन इसमें मेन क्लोज के अंदर विल या सेल यानी फ्यूचर या मॉडल यूज कर सकते हैं। वो भी विल या सेल या मॉडल में मे, कैन का यूज कर सकते हैं, अन्य मॉडल का यूज कर सकते हैं। और आज अपने पढ़ेंगे वो सेकंड कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन कैसे होती है, जैसे देखते हैं एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे ये इफ क्लोज का इफ सी स्टडीड सी वुड पास द एग्जाम। इसका मतलब ये इफ क्लोज हो गया यहाँ तक और आगे वाला मेन क्लोज हो गया यानी रिजल्ट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज हो गया। इफ क्लोज के अंदर अपने जीरो और फर्स्ट कंडीशन में देख लिया था कि इफ क्लोज के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है और जीरो कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों सेंटेंसेज में यूज होती है। लेकिन फर्स्ट या ओपन कंडीशन के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इफ क्लोज के अंदर आगे वाले में विल, सेल, मे, कैन या कोई मॉडल और हो उनका यूज किया जाता है। लेकिन सेकंड कंडीशन के अंदर अपने देख रहे हैं कि इफ क्लोज के अंदर ये स्टडीड है, मेन वर्ब है जो स्टडीड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ क्लोज के अंदर सेकंड कंडीशन होती है जिसे इमेजिनरी या इम्पॉसिबल या इम्प्रोबेबल या अनरियल कंडीशन भी बोला था आपने। इसके अंदर में इफ क्लोज के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस का यूज किया जाता है क्योंकि पास्ट सिंपल में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट वगैरह। तो पास्ट सिंपल या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है इफ क्लोज के अंदर सेकंड कंडीशन में। और आगे वाले में अपने देख रहे हैं इसमें सी वुड, इसका मतलब विल या शेल का जो पास्ट फॉर्म वुड या शुड होती है या कैन की कुड होती है, मे की माइट होती है, वो यूज करते हैं। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अपने को पता है मॉडल के बाद या फ्यूचर के बाद वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेन क्लोज में इसमें वुड या शुड या कैन का इसमें पास्ट हो जाएगा कुड, मे का इसमें माइट यूज कर सकते हैं इसके अंदर। फर्स्ट में तो अपने देख लिया था कि मेन क्लोज में विल, सेल, मे, कैन यूज करते हैं और इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट इधर प्रेजेंट करते हैं तो इधर भी ये बेस फॉर्म यानी विल, सेल, मे, कैन यानी ये यूज करेंगे। और सेकंड कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन होती है, इसके अंदर इफ क्लोज में पास्ट सिंपल यूज करते हैं यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो इधर भी अपने को विल, सेल, मे, कैन की पास्ट वर्ब का यूज करना होगा, पास्ट फॉर्म का यूज करना होगा। तो विल की पास्ट हो गई वुड, सेल की शुड, मे की माइट, कैन की कुड, ये यूज करते हैं। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इसलिए ये हो गया इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म इफ क्लोज में और इधर वुड या शुड या कैन का कुड या मे का माइट यूज करते हैं, यानी ये वाले नहीं यूज करते। वर्ब की सेकंड फॉर्म या वुड, शुड, कुड, माइट यूज करते हैं सेकंड फॉर्म। जैसे अगर अपने इसी को अगर भरना हो भाई, अगर एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रखी है तो दूसरी तरफ वुड या शुड, कुड, माइट यूज करते हैं। और अगर इस साइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे विल, सेल, मे, कैन में से यूज करते हैं। वो भी देखिए कि अगर जीरो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जीरो कंडीशन का मतलब उस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ की बात नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक ट्रूथ की बात है
तो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस सेकंड कंडीशन का है तो इधर सेकंड फॉर्म, इधर वुड फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसी तरह जैसे एक सेंटेंस है, इसको करके देखते हैं अपने। इफ इट रेन्ड वी स्टे एट होम। इसके लिए अपने ऑप्शन बनाते हैं। जैसे ए ऑप्शन है विल, बी हो गया सेल, सी हो गया वुड और डी हो गया कैन। अब इनमें से देखना है अपने कौन सा भरें। तो इसमें कंडीशन देखते हैं कि इधर कंडीशन सेकंड फॉर्म अगर इफ क्लोज के अंदर दे रखी हो, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ई डी लगने से अपने को पता है कि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनती है। ये सेकंड फॉर्म है, एक तरफ सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट में चलाना पड़ेगा। यानी अगर एक तरफ पास्ट सिंपल दे रखा है तो आगे अपने को पता है इफ कंडीशन में, यानी इफ वाले सेंटेंस में अगर एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है और आगे ब्लैंक स्पेस दे रखा है तो आगे अपने को पता है सेकंड कंडीशन बनती है। उसमें वुड, शुड, कुड, माइट भरते हैं, विल, सेल, कैन नहीं भरते। विल, सेल, कैन फर्स्ट कंडीशन के अंदर भरते हैं। एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आगे वुड, शुड, कुड, माइट भर के सेकंड कंडीशन बनानी होती है। तो इनमें वुड, शुड, कुड, माइट में से एक ही ऑप्शन में वुड दे रखा है तो ये वुड भरते हैं। तो ये अपना सेंटेंस सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अपने एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे इफ़ आई, इसमें दोनों तरफ ब्लैंक स्पेस लेते हैं। जैसे मनी आई बाय ए कार। इसमें जैसे ए ऑप्शन है हैव, इस ऑप्शन के लिए, दूसरे ऑप्शन के लिए वुड, बी ऑप्शन सी ऑप्शन हेड। यहाँ वुड, कुड, शुड या माइट कोई भी ले सकते हैं, कोई भी आ सकता है। इसमें देखते हैं अपने कि वाले सेंटेंस में अपने पता है कि फ्यूचर कभी भरते ही नहीं, ना मॉडल भरते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। तो ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसमें पहले ऑप्शन के लिए फ्यूचर या मॉडल दे रखा हो, तो ये ऑप्शन है। जिसमें फ्यूचर दे दिया तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये क्रॉस हो गया, इसको काट ही दिए, हटा ही दिए ये तो। अब अपने देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन के लिए तो हैव दे दिया लेकिन सेकंड के लिए वुड दे दिया, यानी ये तो पास्ट की तरह यूज़ हो रहा है मॉडल, और ये वाला फर्स्ट फॉर्म की तरह है, यानी हैज और हैव प्रेजेंट में यूज होते हैं। तो ये प्रेजेंट हो गया और ये मॉडल का पास्ट हो गया, तो ये भी यूज़ नहीं करेंगे। इसमें देखते हैं हैव और सेल, तो इसका सेंस कंप्लीट नहीं होगा। और इसमें देखते हैं हेड, वुड, अपने को पता है इधर अगर पास्ट हो यानी हेड पास्ट में आता है, इधर पास्ट है तो आगे भी पास्ट भरते हैं। वो कौन सी कंडीशन होती है? सेकंड कंडीशन। यानी इधर अगर पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है यहाँ हेड। हेड अपने को पता है हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैव, हेड, हेड। हेड सेकंड फॉर्म है तो इधर भी वुड फर्स्ट फॉर्म या वुड, शुड, कुड फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि सेकंड कंडीशन में अपने को पता है कि एक इफ वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और आगे वाले में वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ आया होगा कि जीरो कंडीशन में दोनों तरफ दोनों सेंटेंसेस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फर्स्ट कंडीशन या ओपन कंडीशन के अंदर इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन क्लोज में विल, सेल, मे, कैन यूज करते हैं। और सेकंड कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन, इमेजिनरी, इम्प्रोबेबल, अनरियल कंडीशन के अंदर
इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल यूज करते हैं और आगे वाले मेन क्लॉज में वुड शुड कुड माइट का यूज करते हैं। इस प्रकार आपने को पढ़ना आ गया होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।